मानसून को लेकर भारत मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है वह सिर्फ किसानों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये कहानी सीधे खाने की कीमतों और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ती है। क्या इस बार भारत सूखे की मार से गुजरेगा, या फिर अगर बारिश होगी तो कितनी बारिश होने का अनुमान है? यह सब कुछ हम आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बार के मानसून सीजन को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं भारत मौसम विभाग का अनुमान क्या है। नंबर एक, सबसे पहले बात करते हैं अभी तक बारिश की स्थिति कैसी रही। मानसून केरल में सामान्य से कुछ दिन देर से पहुंचा। आमतौर पर 1 जून को मानसून केरल में दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार यह 4 जून को केरल पहुंचा। इसके साथ ही जून के शुरुआती 10 दिनों में देश भर में सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। मध्य भारत, उत्तर भारत और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। विदर्भ क्षेत्र में तो 71% तक कम बारिश हुई है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल की बुआई प्रभावित हुई। नंबर दो, कमजोर मानसून। भारत मौसम विभाग ने इस बार मानसून को कमजोर श्रेणी में रखा है। माना जा रहा है इस बार मानसून पिछले 11 वर्षों में सबसे कमजोर रहेगा। भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अल नीनो विकसित हो सकता है, जिसके चलते मानसून कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। यानी अल नीनो की वजह से इस बार मानसून कमजोर होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। नंबर तीन, बारिश का पूर्वानुमान। भारत मौसम विभाग ने मानसून बारिश की गतिविधियों को लेकर जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक बारिश का ये पूरा सीजन सामान्य से कमजोर रहने के आसार हैं। यानी जिस बारिश के मौसम का इंतजार किसान पूरे साल करते हैं वह इस बार न सिर्फ निराश ही कर सकता है, बल्कि सूखे जैसे हालात भी बन सकते हैं। जुलाई अगस्त में अगर बारिश हो गई तो नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन यदि बारिश की कमी जारी रही तो सूखे जैसे हालात बन जाएंगे। नंबर चार, किसानों को क्या नुकसान होगा? बारिश कम होने या सूखे जैसी स्थिति का सीधा असर धान, दाल, सोयाबीन, कपास और तिलहन जैसी फसलों पर दिखेगा। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, वहां हालात पूरी तरीके से बिगड़ सकते हैं। बारिश नहीं होगी तो चारा उत्पादन कम होने से पशुपालकों पर भी असर पड़ेगा, जिससे दूध का उत्पादन भी घटेगा। कम बारिश का असर यहीं तक सीमित नहीं है। भूजल स्तर में कमी आने से रबी की फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों के लिए भी मुसीबत बन सकती है। यानी कि जो सर्दियों के मौसम की फसलें हैं वह भी इस बारिश से प्रभावित होती हुई हमें दिखेंगी। तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि अगर फसल का उत्पादन कम होगा तो इसका सीधा प्रभाव बाजार पर दिखेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।